Dear students, so here we are with chapter number 12, sound waves. Sound waves. What is sound? Sound is the vibrational motion which is produced in air particles through which I am able to communicate with you. These are called sound waves. Sound waves are produced due to vibrations. For example, if I hit this marker on it produces a sound. This is due to vibration that is produced in these particles. So sound is all around us. Everything we hear, from ambulance siren to the siren of fire brigade, or I am communicating with you, I am talking with you, these are due to sound. Sound waves are produced due to vibrations. In my throat there is a voice box which produces sound waves due to vibration of the membrane called vocal membrane, vocal cords. अब हम इसको डिस्क्राइब करते हैं कि साउंड एनर्जी कैसे है. साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. जिस तरह के हमारे पास लाइट एनर्जी है, दूसरी एनर्जीज़ हैं, इससे साउंड भी एनर्जी. एनर्जी को क्या डिफाइन करेंगे? एनर्जी इज़ एन एजेंसी विच कैन डू एनी वर्क. जो कोई वर्क परफॉर्म कर सकते, उसको हम कहेंगे एनर्जी. इसी तरह अगर आप इसको एक्सपेरिमेंट घर पे करना चाहते हैं कि साउंड एनर्जी की फॉर्म किस तरह, अगर आपको स्पीकर है उसके ऊपर कोई छोटा सा कागज़ का आप टुकड़ा रखें तो वो जब वाइब्रेट करेगा तो वो उस कागज़ के अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और वो कागज़ का टुकड़ा दूर जाके गिरेगा. तो ये क्या है? साउंड जो सी अपनी वाइब्रेशन है उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है. अब साउंड जो सा है अगर प्रोड्यूस हो तो वो किस तरह ट्रैवल करती है? इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शंस. अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूँ, मसलन मेरे पास एक बेल है और इसको अगर मैं वाइब्रेट करता हूँ, यानी इसको मैं वाइब्रेट करता हूँ, इसकी वजह से जो से एयर पार्टिकल्स यहाँ पर मौजूद हैं इसके साथ साथ वो क्या करेंगे? वो वाइब्रेशन स्टार्ट कर देंगे. जब ये इस साइड को मूव करेगा तो यहाँ पर एयर पार्टिकल्स जो से हैं वो कंप्रेस हो जाएंगे. इसके बाद जब ये दोबारा अपनी बैकवर्ड मूव करेगा तो ये हमारे पास रेयरफैक्शंस हो जाएंगे, यानी पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे. इसके बाद दोबारा जब ये इधर को मूव करेगा तो पार्टिकल्स दोबारा क्लोज आ जाएंगे. इस तरह दोबारा पर हमारे पास रेयरफैक्शंस आएंगे. तो ये क्या है? कंप्रेशन और रेयरफैक्शंस. सबसे पहले हम वाइब्रेशंस को डिफाइन कर लें कि वाइब्रेशन क्या है. वाइब्रेशन इज़ अ टू एंड फ्रो मूवमेंट अबाउट अ मीन पोजीशन, यानी एक मीन पॉइंट है जिसके इर्द गिर्द आगे और पीछे की मूवमेंट्स को क्या कहते हैं? वाइब्रेशन कहते हैं. वाइब्रेशन कॉज क्या करती है? वाइब्रेशन यानी जब यहाँ फॉरवर्ड मूव किया तो यहाँ पर कंप्रेशन कॉज होगी है. यहाँ पर एयर पार्टिकल्स क्योंकि कंप्रेस हो गए, जब इस फॉरवर्ड मूव किए तो एयर पार्टिकल्स को कंप्रेस कर दिए. जहाँ पर एयर पार्टिकल्स कंप्रेस होंगे उसको हम क्या कहते हैं? कंप्रेशन. और जहाँ पर एयर पार्टिकल एक्सपेंड कर जाएंगे वहाँ क्या होगी? एक्सपेंशन. वहाँ उसको रेयरफैक्शन कहते हैं. कंप्रेशन पर एक तो इसको हम डिफाइन करें क्योंकि अमूमन सवाल पेपर में आता है डिफरेंशिएट बिटवीन कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शंस. कंप्रेशन इज़ डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ द एयर वेयर पार्टिकल्स आर बंच्ड अप और वेयर प्रेशर इज़ हाई. जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा हो उसको कहते हैं कंप्रेशन, और जहाँ पर प्रेशर कम हो वहाँ पर रेयरफैक्शन. और वहाँ पर क्या होता है? पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं. इसके बाद साउंड वेव्स आर आल्सो लॉन्गिट्यूडनल वेव. साउंड वेव बेसिकली क्या है? वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, यानी हमारे पास वेव की टू टाइप्स हैं. एक है ट्रांसवर्स वेव जिसके अंदर पार्टिकल्स मूव इन परपेंडिकुलर टू द मूवमेंट ऑफ द वेव. वेव की मूवमेंट इस साइड की तरफ है लेकिन पार्टिकल्स जो से हैं वो अपवर्ड मूव कर रहे हैं. तो ये क्या है? ट्रांसवर्स वेव है. दिस इज़ नॉट अ साउंड वेव, दिस इज़ अ ट्रांसवर्स वेव. ये आप प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं? घर पर एक रोप लें, उसके अंदर आप स्विंग उसको करें तो वो हमारे पास एक पहले पार्टिकल्स ऊपर जाएंगे फिर नीचे जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे फिर नीचे जाएंगे. ये क्या है? ट्रांसवर्स वेव. आप इसी तरह पानी का एक टब लें, उसके अंदर भी आप वाइब्रेशंस क्रिएट करें तो वो भी पार्टिकल्स ऊपर और नीचे. तो ये मूवमेंट जो सी है ट्रांसवर्स वेव कहलाती है. लॉन्गिट्यूडनल वेव ऑन द अदर हैंड वो हमारे पास मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स और मूवमेंट ऑफ वेव इन द सेम डायरेक्शन है. यहाँ पर देखें पार्टिकल्स भी इधर को मूव करें, ये पार्टिकल आगे मूव कर जाएंगे फिर रेयरफैक्शन हो जाएगी, फिर ये पार्टिकल्स यहाँ ये सबसे पहले रेयरफैक्शन हुई, ये पार्टिकल्स वो वाले हैं, पहले ये हुआ फिर ये हुआ, यानी कंप्रेशन हुई, ये पार्टिकल्स ये वाले हैं. तो जिस तरह कंप्रेशन रेयरफैक्शन होती है ये पार्टिकल्स आगे मूव कर रहे हैं. साथ साथ हमारे पास जो सी साउंड वेव है वो भी इस तरफ को मूव कर रही है. ये जो साउंड वेव यहाँ प्रोड्यूस होगी इसको मैं यहाँ पर सुन सकता हूँ क्योंकि ये साउंड वेव्स कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की वजह से एयर पार्टिकल्स थ्रू ये मेरे पास पहुँच रही है. अब साउंड वेव्स जो सी वो मटीरियल वेव्स हैं, दे रिक्वायर मीडियम. अगर मीडियम मौजूद नहीं होगा तो साउंड वेव कैन नॉट ट्रैवल.
यानी हमारे पास अगर यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट कर दूँ, ये एयर ख़त्म कर दूँ इसके पास जो सी सराउंडिंग में है, तो ये साउंड वेव क्योंकि किसी चीज़ को कंप्रेस नहीं कर सकेगी, एक्सपैंड नहीं कर सकेगी, तो वो हमारे पास आवाज़ सुनाई नहीं देगी। इसी तरह अगर एयर पार्टिकल्स मौजूद हैं तो यहाँ पर हमारे पास आवाज़ सुनाई देगी। एयर पार्टिकल्स के अंदर स्पीड ऑफ साउंड की बात करूँ तो स्पीड ऑफ साउंड जो एयर के अंदर है वो क्या है? एयर के अंदर स्पीड ऑफ साउंड 320 मीटर पर सेकेंड नॉर्मल, यानी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। वैक्यूम के अंदर 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि बेसिक मटेरियल वेव्स हैं, दे रिक्वायर मीडियम। अगर वैक्यूम है तो नो मीडियम, सो साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू इट। सो यहाँ पर साउंड की स्पीड क्या है? 0 मीटर पर सेकेंड। इसलिए एस्ट्रोनॉट्स जो से हैं चांद के ऊपर जब कम्युनिकेशन करते हैं तो किस तरह करते हैं? थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी साउंड वेव को पहले वो किसी और वेव में कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम मोबाइल फ़ोन में हम घर पे यूज़ कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उनमें कन्वर्ट करते हैं और वहाँ से फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दोबारा साउंड वेव्स में कन्वर्ट होती हैं, जो दूसरे एस्ट्रोनॉट सुनता है उस आवाज़ को। अब लिक्विड्स के अंदर क्योंकि पार्टिकल्स करीब करीब हैं तो वो साउंड वेव बहुत तेज़ी से, यानी वाइब्रेशन जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र होती हैं। एक पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, वो दूसरे पार्टिकल को वाइब्रेट जल्दी करवाता है। तो ये हमारे पास लिक्विड के अंदर 1400 मीटर पर सेकेंड है, और सॉलिड के अंदर और पार्टिकल क्लोजअप हैं तो उसके अंदर और स्पीड तेज़ हो जाती है, और ये कितनी होती है? 3000 से लेकर, ये हमारे पास 3000 से लेकर 5000 मुख्तलिफ मटेरियल के लिए मुख्तलिफ इसकी स्पीड है। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ साउंड वेव हैं। इसके अंदर सबसे पहले आपको बताना चाहिए वेवलेंथ। वेवलेंथ इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रेस्ट और ट्रफ, यानी हमारे पास इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कहते हैं? द डिस्टेंस बिटवीन टू पीक्स इज़ कॉल्ड वेवलेंथ। इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ। इसके बाद सेकंड है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है? द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन है, इससे जो सी ये डिस्टेंस कवर कर रहा है एक्सट्रीम पोजीशन तक, मीन और मैक्सिमम पोजीशन के अंदर में डिस्टेंस होगी, उसको हम क्या कहेंगे? एम्पलीट्यूड। उसके बाद लाउडनेस और एम्पलीट्यूड रिलेटेड हैं, फ्रीक्वेंसी और पिच रिलेटेड है, कि अगर किसी चीज़ का एम्पलीट्यूड मैं बढ़ा दूँ तो उसकी आवाज़ भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। मसलन हमारे पास ड्रम है, उसके ऊपर मैं वाइब्रेशन क्रिएट करता हूँ, अगर मैं हल्का सा उसको प्रेस करूँगा तो उसके अंदर वाइब्रेशन थोड़ी प्रोड्यूस होंगी और वो हमारे पास साउंड जो सी है वो हल्की, उसकी वॉल्यूम कम होगा। लेकिन अगर मैं उसी को ज़्यादा वाइब्रेट करूँ तो हमारे पास साउंड ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी और पिच रिलेटेड हैं, कि फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होती जाती है पिच उतनी ज़्यादा होती जाती है। फ्रीक्वेंसी और पिच भी इससे रिलेटेड है। अब साउंड वेव पिच जो सी है, फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी से क्या मुराद है? नंबर ऑफ़ वेव्स पर सेकंड, यानी एक सेकंड के अंदर कितनी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं साउंड की, उसको क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी। मसलन ये जो सी वेव है, इसकी फ्रीक्वेंसी अगर एक सेकंड में ये इतनी वेव क्रॉस करते, इसकी 1 वेव पर सेकंड है, यानी 1 हर्ट्ज़ है। मसलन एक वेव कितने टाइम में जाती है? 1 सेकंड में। अगर एक और मैं साउंड वेव बनाऊँ, ये जो सी है, इसके 1 सेकंड में ये हमारे पास 2 वेव्स मूव कर रही हैं, 3 वेव्स मूव कर रही हैं, 1 2 3 वेव्स मूव कर रही हैं। तो इसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है? इसकी 3 हर्ट्ज़ है। इसकी कितनी थी? 1 हर्ट्ज़ है। तो फ्रीक्वेंसी जो सी है उसका यूनिट है हर्ट्ज़, और ये बताता है नंबर ऑफ़ वेव्स पर सेकंड, और इसके ज़रिए हम इसको मेजर कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी जो सी है, पिच जो सी है, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। अगर किसी की पिच ज़्यादा है इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, अगर किसी की फ्रीक्वेंसी कम है इसका मतलब पिच उसकी कम है। तो ये जो सा इसके अंदर रिलेशन है। इसके बाद साउंड जो सी मेजर के यूनिट में की जाती है, साउंड डेसिबल के यूनिट में मेजर की जाती है। पिच के यूनिट डिफरेंट हैं, यानी फ्रीक्वेंसी के यूनिट डिफरेंट हैं, हर्ट्ज़ हैं, और साउंड का यूनिट जो सा है वो डेसिबल है। इसके बाद अल्ट्रासाउंड की बात करें। अल्ट्रासाउंड मींस द साउंड वेव्स विच आर ऑफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, 20,000 से 10,000 से अबव जो उसको कहते हैं अल्ट्रासाउंड। इनको हम हेयर नहीं कर सकते, और अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम बनाया है कि हम सिर्फ उन वेव्स को हेयर कर सकते हैं जो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ के दरमियान हो। इसके अलावा हम वेव्स को हेयर नहीं कर सकते। इसकी एप्लीकेशन कहाँ है? ये टू रिमूव किडनी स्टोन्स। किडनी के अंदर कोई स्टोन्स हैं तो हम अल्ट्रासाउंड वेव्स पे फेंकते हैं और वो उसको क्रश कर देती है, क्योंकि वो भी एनर्जी की फॉर्म है, उसको इतना ज़्यादा वाइब्रेट करती है कि वो उसको क्रश कर देती है। इसके बाद ये वेल्डिंग के लिए यूज़ होती हैं, अल्ट्रासाउंडिक वेल्डिंग। इसको हम क्या कहते हैं? 2 प्लेट्स हैं, उनके ऊपर हम जहाँ पे उनको जोड़ना है वहाँ पर हम हाई एनर्जी की साउंड वेव्स फेंकते हैं,
और वो क्या करती हैं, दोनों को मेल्ट कर देती हैं और मेल्ट करने की वजह से वो दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग यूज़ की जाती है, जहाँ पर कोई मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स या बहुत ही कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाए जिनके अंदर मिलीमीटर का भी फ़र्क नहीं होना चाहिए, वो जो से उनमें वेल्डिंग यहाँ से की जाती है। इसके बाद एको की बात करें, एको इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, यानी कहीं भी किसी चीज़ से साउंड टकरा के वापस आती है, उसको हम क्या कहते हैं, एको। और एको जो सी है, एको लोकेशन, इसके लिए एप्स की एप्लीकेशन होती है, वो एको लोकेशन है। यानी हम जो सी एको लोकेशन के ज़रिए क्या करते हैं, हम शिप्स के अंदर सबमरीन्स अगर नीचे कोई हैं तो उनको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, साउंड वेव भेजते हैं और वो फिर रिफ्लेक्ट होकर वापस आते हैं। और ये किस फार्मूले से, S इज़ इक्वल टू VT के फार्मूले से, S इज़ इक्वल टू VT के फार्मूले से हम डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं, कितनी दूर कोई चीज़ मौजूद है। इसी तरह मसलन शिप जा रही है, उसको पता है कितनी डेप्थ, उसको पता करने के लिए क्या करते हैं, साउंड वेव नीचे भेजते हैं और वो रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस, उसको पता है कि साउंड की स्पीड कितनी है, 1400 मीटर पर सेकंड थ्रू वाटर, और टाइम हम मेजर कर लेते हैं, तो हम उसकी डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, कितनी डिस्टेंस में हमें, कितनी डेप्थ पे वो डिस्टेंस मौजूद है। इसी तरह डॉल्फिन्स भी इसको यूज़ करती हैं टू प्रे, यानी कोई आगे कितनी कोई चीज़ मौजूद है या नहीं मौजूद, या कोई शिकार है उसको करने के लिए। बैट्स भी अपनी लोकेशन फाइंड करने के यूज़ करते हैं, और बोट्स भी मैंने आपको बता दिए। नॉइज़ क्या है, एनी अनप्लेजेंट साउंड इज़ कॉल्ड नॉइज़। नॉइज़ क्या है, अनप्लेजेंट साउंड, मसलन किसी जो सी हमारे पास शीशों की आवाज़, टूटने की आवाज़ आ रही है, कोई और साउंड, तो उसी नॉइज़ को हम नॉइज़ कहते हैं। अब लास्ट पे क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड। साउंड जो सी अगर नॉइज़ काज हो रही हो, अगर जो सी आप मेरी वॉइस आप सुन रहे हैं, इसके पीछे कोई नॉइज़ हो, तो उसको रिमूव करने के लिए ये तरीका है कि हम सॉफ्ट मटेरियल्स लगाएं। इस जो सा स्टूडियो जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, इसके अंदर क्या है कि यहाँ पर मुख्तलिफ जो से हैं वो सॉफ्ट कर्टन्स यूज़ किए गए हैं जो साउंड की नॉइज़ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और सिर्फ मेरी आवाज़ जो सी वो आप तक पहुँचती है। तो ये कंसर्ट हॉल के अंदर डिफरेंट जो सी चीज़ें हैं वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है। तो ये था आज हमारा छोटा सा ओवर कैप इसके बारे में, साउंड वेव्स के बारे में और साउंड वेव्स की एनर्जी के बारे में।